नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में। तो आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है PCR। PCR क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि डीएनए के एक छोटे से सैंपल से करोड़ों कॉपीज बन सकती हैं? ये मुमकिन होता है सिर्फ PCR की वजह से। अब हम जानते हैं PCR क्या होता है, PCR किस किस में काम आता है। तो जो हमारा PCR है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम PCR को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो PCR है, PCR को की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो ये PCR है ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, लैब टेक्निक है, जो डीएनए की लाखों करोड़ों कॉपीज बनाती है। इस प्रोसेस में डीएनए को पहले अलग किया जाता है और प्राइमर्स जुड़ते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो नया डीएनए बनाता है। इस टेक्निक को 1983 में कैरी म्यूलिस ने डेवलप किया था। PCR को कैरी म्यूलिस ने डेवलप किया था इन 1983। अब हम पढ़ते हैं कि PCR की ज़रूरत क्यों पड़ती है। PCR कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास जो डीएनए का सैंपल होता है वो बहुत थोड़ा होता है, जिससे हम कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब इतना कम सैंपल होता है डीएनए का कि हम कोई भी टेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए PCR उसी छोटे से डीएनए के सैंपल से करोड़ों कॉपीज बनाता है। फिर मतलब बनाने के बाद लाखों कॉपीज, करोड़ों कॉपीज बनाने के बाद जिससे रिसर्च और डायग्नोज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर डीएनए का सैंपल कम होगा तो उसमें हम ना तो टेस्ट कर सकते हैं ना रिसर्च कर सकते हैं। अगर डीएनए का सैंपल बहुत सारा होगा तो हम रिसर्च करने में भी आसानी होगी, तो उसमें हम PCR की हेल्प लेते हैं। और उसमें PCR जो है डीएनए के छोटे से सैंपल को बहुत करोड़ों कॉपीज बनाता है और उसको हम PCR बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है PCR कितने टाइप्स का होता है। PCR के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनिलेटलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। जो फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जो डीनेचुरेशन होता है उसमें डीएनए की डबल स्टैंडर्ड जो है वो अलग हो जाती है। डीएनए की डबल स्टैंडर्ड अलग हो जाती है डीनेचुरेशन में, और ये 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब सेकंड स्टेप क्या है इसमें? एनीलिंग। एनीलिंग क्या है? एनीलिंग की जो वो कितने सेल्सियस पर होता है? 50 to 65 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। जो एनीलिंग होता है वो होता क्या है? उसमें क्या होता है? प्राइमर्स डीएनए के स्पेसिफिक रीजन से जुड़ जाते हैं। इसमें जो प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए के स्पेसिफिक रीजन से जुड़ जाते हैं एनीलिंग में, जिसमें क्या कितने सेल्सियस होता है? 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्ड स्टेप इसमें होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। और एक्सटेंशन क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज, जिससे नए डीएनए स्टैंडर्ड्स बनते हैं। जो एक्सटेंशन है उसमें क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिससे नए जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि PCR के एडवांटेजेस क्या होते हैं। जो PCR का फर्स्ट एडवांटेज होता है वो क्या होता है? बहुत फास्ट टेक्निक है PCR। PCR बहुत फास्ट टेक्निक इसलिए है क्योंकि जब वो करोड़ों कॉपीज करती है तो वो फास्ट टेक्निक है एक टाइप से। सेकंड क्या है? बहुत कम डीएनए के सैंपल्स से कम हो जाते हैं। ठीक है। एंड थर्ड इज मेडिकल और रिसर्च दोनों में बहुत यूजफुल होता है PCR। तो अगर आपको ये बायोटेक्नोलॉजी की ये PCR के ऊपर ये जो टॉपिक अगर समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अगर आपको पसंद, और सब्सक्राइब करें मेरी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लोरर। नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक लाऊं वो आप बताइए।